नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हमारा झारखंड आंदोलन और एवं राज्य गठन। तो झारखंड निर्माण आंदोलन जो है, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप ज़रूर इसे देखिए झारखंड सम्मान ज्ञान में, झारखंड जीके में, और ये आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। झारखंड के सारे एग्जामों के लिए ये समझिए एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ से क्वेश्चन जेपीएससी में किस सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो ये 4 मार्क्स का है जो कि। और जेएसएससी में तो यहाँ से हर एक टॉपिक आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। ये पीवाईक्यू एमसीक्यू है, कम से कम इसमें 105 प्रश्न है इस टॉपिक में, जो कि सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आज पार्ट 2 वीडियो होगा, जिसमें से हम लोग 51 से कवर करेंगे 105 तक, यानी कि टोटल 55 प्रश्न देखेंगे। इसी प्रकार से अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, उसमें 1 से लेकर 50 तक कवर किए थे। सारे अच्छे लेवल के हैं। झारखंड निर्माण आंदोलन बोलिए या फिर झारखंड जो अलग होने के लिए आंदोलन या मूवमेंट हुआ, उस इसमें सारे इंपॉर्टेंट दिया। कौन सा कमेटी या कौन सा संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बना, कब बना, किसने बनाया, उसका अध्यक्ष कौन था, क्या क्या हुआ है झारखंड आंदोलन में, वो सारे पॉइंट है। ये सीमांकन का वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू है, जो पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेगा। सर कंप्लीट सोल्यूशन तो इस टॉपिक को नहीं दे रहा है, लेकिन जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं, आप ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए बहुत ही तेज़ी से इसे जो है प्रैक्टिस करते हैं। आप प्रैक्टिस के रूप में देखिए, ज़रूर अपना जो क्वेश्चन का आंसर है मेरे बताने से पहले ही आप रिकॉल या माइंड में आप जो है इसका आंसर थिंकिंग कीजिए और देखिए कि आप जान पा रहे हैं या नहीं पा रहे। कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। उसके बाद चीज़ों को आप रिवीजन कीजिए। आप इस वीडियो के इस पर्पज़ से देखिए कि आप रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को। जितना रिवाइज करेंगे उतना आपका बोला बहुत ही क्लियर और शार्प होता चला जाएगा टॉपिक। इसी प्रकार से आपको जो है कुछ कुछ रिमेंबर या समराइज करना है जो आपको मालूम नहीं है। कुछ आपको यहाँ नया भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि अखिल, ये हमारा 50 है जो कि हम आपको बता चुके थे, लेकिन आपको चलिए रिवीजन करवाते हैं। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, देखिए जब भी पूछे ना झारखंड पार्टी का स्थापना 1949 से या 50 में किया गया था। 1950 में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया, और ये 1950 में किया गया, और इसके प्रथम अध्यक्ष यही थे। और झारखंड पार्टी जो है आदिवासी महासभा था, उसके ही उसका परिवर्तित करके किया गया या उसको ट्रांसफर करके किया गया, उसके स्थान पर किया गया। ये आप ज़रूर याद रखिए। 1952 में लोकसभा या आम इलेक्शन हो रहा था, जनरल इलेक्शन, उसमें पार्टिसिपेट किया था। और जब बिहार का विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था, उसमें जब ये पार्टिसिपेट किया तो 32 सीटों पर जीता, उसमें मुर्गा छाप था। और आपको ये भी याद रखना है कि यही झारखंड पार्टी वहाँ पे विपक्षी अपोजिशन मेन लीडर बन के पार्टी बन के उभरा था। और ये जो है झारखंड पार्टी 1963 में विनोदानंद झा के कहने पर कांग्रेस में विलय हो गया और इस गद्दाई होने की कगार पर पहुंच गया। इस प्रकार से इसमें पूछा गया है। अब यहाँ झारखंड पार्टी का जिक्र नहीं है, यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। तो ये पार्टी अलग है। यहाँ पे 50 का राइट आंसर आपका था ए। 1967 में, 1967 कहने का मतलब 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका गठन किसने किया, तो देखिए 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से पृथक होकर बनी झारखंड पार्टी का नेतृत्व किसने किया। ये झारखंड पार्टी दोनों अलग है। ये जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा 1950 में किया गया, उसका अध्यक्षता भी प्रेसिडेंसी वही किए थे। और ये आम इलेक्शन बिहार के विधानसभा में पार्टिसिपेट किया, चुनावों में करता था, और रांची के तरह तरह के इलेक्शनों में। लेकिन ये झारखंड पार्टी अलग है। ये 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से अलग होकर बना था। सिंपल झारखंड पार्टी, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी टूटा तो झारखंड पार्टी बना। अब यहाँ पे आप इसको समझ पाएंगे कि झारखंड पार्टी से बन गया था अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, फिर टूटा, फिर झारखंड पार्टी बना, लेकिन इसका झारखंड पार्टी से कोई भी संबंध यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपका 51 का यहाँ पे हो जाएगा सी। देखिए एन एन ई होरो, तो एन इसका नाम याद रखिए, होरो का। एन ई होरो के नेतृत्व में ये हुआ था। तो 1969 का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको समझने वाला बात ये है कि 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बना, और इसके बनने के 2 साल बाद 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का ब्रेकडाउन हो गया, और इससे नया एक अलग होकर पार्टी बना, और बनाने वाला व्यक्ति ये था, और इसका नेतृत्व भी यही किया। बिरसा सेवा दल, देखिए एक दल है, सेवा दल है, सर्विस पार्टी है, नाम है बिरसा, भगवान बिरसा के नाम पर रखा गया बिरसा सेवा दल। इसका गठन, इसका स्टेबलाइजमेंट कब किया गया,
तो इसका किया गया था 1966 में। बिरसा सेवा दल का स्थापना 1966 में किया गया। जो आपका अखिल भारतीय झारखंड पार्टी है, इससे 1 साल पहले ये किया गया, जबकि इसका स्थापना 1967 में किया गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है कि बिरसा सेवा दल के संस्थापक नेता ललित कुजूर। तो देखिए, बिरसा सेवा दल के संस्थापक स्टेबलाइजमेंट या फाउंडर कौन है? ललित कुजूर हैं। इसके नेतृत्व में कट्टर और लड़ाकू आदिवासी युवकों के संगठन बिरसा सेवा दल का सक्रिय आंदोलन देखिए किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 53 का यहाँ पे राइट आंसर सी होगा 1967 में। बिरसा सेवा दल का स्थापना 1966 में होता है। उसके 1 साल बाद संस्थापक नेता इनके कौन है? ललित कुजूर। इसके नेतृत्व में कट्टर लड़ाकू आदिवासी युवकों के संगठन बिरसा सेवा दल ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, हुल झारखंड पार्टी का गठन किसने किया? हुल का मतलब जानते हैं, हुल विद्रोह जिसे हम कहते हैं संथाल विद्रोह 1855-56 सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झानो के नेतृत्व में हुआ था। भोगनाडीह से स्टार्ट होता है। 54 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1968 में हुल पार्टी का गठन किया गया। हुल पार्टी का संस्थापक कौन था? किसने 1968 में हुल झारखंड पार्टी का गठन किया? यह अलग पार्टी है, झारखंड निर्माण में इसका इंपॉर्टेंट इसका भी रोल है, ऐसा नहीं है। तो आपका यहाँ पे होगा जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। हुल झारखंड पार्टी का कार्य क्षेत्र झारखंड में कौन सा क्षेत्र था? तो 56 का डी होगा, संथाल परगना था। तो 3 प्रश्न, तीनों का जरूर याद रखिए। 1968 यानी कि 54 का राइट आंसर बी था। हमारा हुल पार्टी का संस्थापक जस्टिन रिचर्ड था। इस पार्टी का क्षेत्र संथाल परगना था। झारखंड के साहेबगंज, दुमका, ये सब जो क्षेत्र है संथाल परगना या संथाल डिवीज़न है, प्रमंडल है, उस रीजन में झारखंड पार्टी का गठन किया गया। जस्टिन रिचर्ड के द्वारा वहाँ पे काम किया जाता था। 1968 में किया गया। झारखंड गठन या निर्माण में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। हुल झारखंड पार्टी का विभाजन यानी डिवीज़न कब हो गया? ये डिवाइड कर गए, बट गए। तो 57 का यहाँ पर सी होगा 1970 में, यानी कि 1968 में बना। 2 साल बाद इसका डिवीज़न हुआ। एक क्वेश्चन पढ़े थे, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1966 में बना और इसके 1 से 2 साल बाद ही 1969 में जो है से इसका डिवीज़न हो गया। ये बना था 1967 में। उसके 2 साल बाद 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से अलग हो गया झारखंड पार्टी। इसी प्रकार से हुल पार्टी का डिवीज़न हो गया 1917 में। यहाँ पे 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि देखिए, प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन किसने किया? तो प्रोग्रेसिव हुल है, तो आपका यहाँ पे सिर्फ हुल झारखंड पार्टी नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। हुल झारखंड पार्टी का स्थापना किसने किया, कब किया, कहाँ किया, हम लोग देख चुके। अब इसके आगे लगा दीजिए प्रोग्रेसिव, यानी कि हुल झारखंड पार्टी प्रोग्रेसिव नहीं कर रहा था। प्रोग्रेस का मतलब प्रगति या उन्नति या विकास नहीं कर रहा था, इसके नाम में लगा प्रोग्रेसिव। अब हम लोग प्रोग्रेस करेंगे और नाम पड़ा प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी। इसका गठन किसने किया था? 58 का आंसर होगा शिबू मुर्मू। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। देखिए, अखिल भारतीय मतलब पूरा नेशनल लेवल पे, यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर। तो अखिल भारतीय आदिवासी परिषद का गठन किया गया। इसका स्थापना किसने किया? तो कार्तिक उरांव ने किया। इसका स्थापना कब किया? तो आपका 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1968 में। तो 1968 का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। 1968 में कार्तिक उरांव ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का स्थापना किया। क्यों इंपॉर्टेंट है? कार्तिक उरांव एक इंजीनियर थे, HEC में काम किए थे, उससे पहले इंग्लैंड में काम करते थे। आपको ये मालूम होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे मिले थे। चलिए देखते हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि शिवाजी समाज की स्थापना किसने किया? समाज है, सोसाइटी है, यहाँ पे शिवाजी समाज, इसका स्थापना करने वाला व्यक्ति है विनोद बिहारी महतो। शिबू सोरेन ने संतोल समाज का स्थापना किया, जब विनोद बिहारी ने शिवाजी समाज की स्थापना किया। तो 61 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। 1970 में शिबू सोरेन ने स्नोत संथाल समाज का स्थापना किया। शिबू सोरेन खुद एक संथाल हैं। देखिए, AK राय के नेतृत्व में मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा अलग झारखंड राज्य की मांग कब की गई थी? तो AK राय, यहाँ पे 62 का आपका राइट आंसर भी होगा 1971 में। अब आपको जो है तीनों यहाँ चारों प्रश्न एक साथ पढ़ना है और हमेशा के लिए एक साथ ही याद रखना है। AK राय द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया? तो 63 का यहाँ पे राइट आंसर आपका सी होगा 1971 में। आप देखिए क्रम बाय, आप एक चीज़ नोटिस किए, क्रम बाय कीजिए। देखिए, आप जब भी पढ़ेंगे JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका धनबाद के गोल्फ स्टेडियम में स्थापना किया गया। शिबू सोरेन
शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और एक्के राय, 3 व्यक्ति का इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल है जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और ये आगे चल के लीड करता है झारखंड आंदोलन, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। अब आपको ये याद रखना है कि इसके गठन से पहले तीनों लोग ने अलग अलग बना रखा था, कोई समाज, कोई समिति, कोई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से यहाँ तीनों का नाम दे रखा है, तीनों को एक करके एकजुट करके समझिए कि बनाया क्या, तीनों मिल के जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया है। तो आपको ये इसलिए याद रखना है कि इम्पोर्टेंट है। और जेएमएम का स्थापना किसने किया, कब किया, तो 1973-74 के आसपास किया गया, ये आप जरूर याद रखिए। और ये तीनों व्यक्ति के द्वारा किया गया। तो देखिए यहाँ पे आप तीनों के समझ में गए, तो आपको देखिए शिवाजी, यहाँ पे विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज का स्थापना 1969 में किया। एक पॉइंट आप समझिए, शिबू सोरेन ने संथाल समाज का स्थापना, स्नोत संथाल समाज का स्थापना शिबू सोरेन ने किया। कब किया, 1970 में किया। फिर आप एक्के राय का देख लीजिए, जो मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसका स्थापना 1900 आपका 62 का यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ था बी, यानी 1971 में। आप देख पा रहे हैं, पहले विनोद बिहारी महतो ने अपना समाज का स्थापना किया, नाम पड़ा शिवाजी समाज। फिर शिबू सोरेन आए 1970 में, खुद का एक अपना बनाते हैं समाज, 1970 में स्नोत संथाल समाज। एक्के राय आते हैं, जैसे में अरुण कुमार राय, जिसके एक्के राय को अरुण कुमार राय कहते हैं, मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया 1971 में। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपना अपने लिए बनाए, लेकिन सब एक साथ जमा होते हैं, तीनों कंबाइन करते हैं। धनबाद में तीनों मिलके जेएमएम का स्थापना होता है। यही बोला कि एक्के राय ने कब स्थापना किया, तो 1900। एक्के राय ने क्या किया, तो मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया। एक्के राय ने यहाँ पे वही लिखा, मार्क्सवादी समन्वय समिति का मतलब मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी, दोनों अलग चीज़ नहीं है, एक ही है, एक इंग्लिश वर्जन है, एक हिंदी है। मार्क्सवादी समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना। तो इस प्रकार से मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन यानी मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी का स्थापना एक्के राय ने किया। कब किया, 1971 में। सबसे लास्ट में एक्के राय ने किया, सबसे पहले विनोद बिहारी महतो ने किया, शिबू सोरेन ने पहले कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा चारों। देखिए, छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासित विकास परिषद, आपको ये टफ हो सकता है, एक साथ इसको प्रोनाउंसिएट नहीं है। अगर आपको ये पढ़ के फिर से बोले कि आप खुद से बोलिए, तो आपको एक बोल देना चाहिए। क्यों, छोटा नागपुर संथाल, ये रीजन है छोटा नागपुर संथाल। देखिए, छोटा नागपुर डिवीजन प्रमंडल और संथाल परगना, यहाँ तक तो सिंपल हो गया। ये दोनों को स्वशासी का मतलब खुद से सेल्फ करना, खुद से रूल करना। स्वशासन तो सेल्फ होना चाहिए। इसका विकास के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया, यानी अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी ऑटोनोमस डेवलपमेंट अथॉरिटी है छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के लिए। इसका गठन कब किया गया, सिंपल एक बार में, छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासित विकास परिषद का गठन किया गया। यहाँ 64 का आंसर भी होगा, 1971 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया, तो 65 का ये हो जाएगा 1973 में, 4 फरवरी, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड मुक्ति जेएमएम का स्थापना कब हुआ, तो 4 फरवरी 1973 को किया गया। इसका देखिए किसके द्वारा किया गया, तो आपका होगा विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, आपका बीएनसी दोनों होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में हुआ, तो धनबाद में हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो संस्थापक अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो विनोद बिहारी महतो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर 68 का आपका ए हो जाएगा। तो सभी प्रश्न जरूर याद रखिए, जब भी पूछे जाए कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, अभी इसका कोalition गठबंधन चल रहा है कांग्रेस के साथ, आप जानते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका गठन 1973 में कहाँ पे किया गया, तो आप जरूर याद रखिए कि धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का 4 फरवरी 1973 को विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, एक्के राय के नेतृत्व में और फिर इन्हीं के द्वारा किया गया। इसके विनोद बिहारी महतो को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया, संस्थापक अध्यक्ष। मतलब जिस वर्ष स्थापना हुआ उसी वर्ष किसको बनाया गया, तो विनोद बिहारी महतो को अध्यक्ष बनाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक महासचिव कौन थे, तो 69 का पूछा जा रहा है। 69 का आपका डी हो जाएगा, शिबू सोरेन सचिव महासचिव बनाए गए। हालांकि आगे चल के इसके ये अध्यक्ष बने, लेकिन ये काफ़ी सालों तक रहे हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव की अगर बात करें शिबू सोरेन, और अध्यक्ष की बात करें तो वही विनोद बिहारी महतो। देखिए, कौन सी पार्टी ने अपने 4 लक्ष्य तय किए थे, 4 लक्ष्य मतलब 4 एम या गोल। अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष, पहला महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष, तीसरा विस्थापियों के पुनर्वास और कल कारखानों में स्थानीय लोगों के बहाली के लिए संघर्ष, वन कानून के विरोध में जंगल कटाई का
आंदोलन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका 4 लक्ष्य था आपका यहाँ पे 70 का अगर हम राइट आंसर बात करें तो हो जाएगा जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा। अभी इसका जो है से गोल और एम बदल चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 71 का आंसर भी होगा। 1978 में जंगल काटो अभियान चलाया था, इसका शुभारंभ पटना से हुआ था। फिर पूछ रहा है कि किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव शिबू सोरेन और मार्क्सवादी समन्वय समिति के सांसद अरुण कुमार राय एक्के राय के नेतृत्व में पटना में आदिवासियों का विशाल जुलूस निकला, जिसका उद्देश्य राजधानी वासियों को झारखंड समर्थक शक्तियों से परिचित कराना था। तो 72 का आपका राइट आंसर सी होगा 1978 में। तो दोनों याद रखिए, एक्के राय के द्वारा जो आदिवासियों विशाल जुलूस निकला 1978 में, जंगल काटो अभियान 1978 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष कांग्रेस विधायक देवेंद्र नाथ भाफिया के नेतृत्व में बिहार विधानमंडल के झारखंड क्षेत्र के 50 विधायकों ने झारखंड क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने का मांग से संबंधित एक संयुक्त स्मरण पत्र देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया गया था? तो 73 का राइट आंसर यहाँ आपका बी हो जाएगा 1985 में। फिर है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसे आजसू कहते हैं, इसका गठन कब किया गया? ये इंटरेस्टिंग है कि आजसू का जो गठन किया गया वो असम के एक पार्टी पर किया गया। असम में भी एक पार्टी था, तो इस प्रकार से याद रखिए। आजसू का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। मतलब ऑल झारखंड मतलब झारखंड के सारे स्टूडेंट का एक संघ है, एक यूनियन है, ग्रुप है। तो ऑल झारखंड स्टूडेंट, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जिसे आजसू कहते हैं, इसका गठन कब किया गया? ऐसा आप मान सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म दे रखा आजसू, लेकिन इसका फुल तो होगा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। तो जिसे अखिल झारखंड आप बोलेंगे, अखिल झारखंड विद्यार्थी संघ। तो आपका जो है 74 का यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। 1986 में 22 जून का दिन था। 22 जून 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन किया गया। फिर 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जमशेदपुर में इसका गठन किया गया। इस वो किसके नेतृत्व में किया गया? तो सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में किया गया। 76 का ये होगा। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 77 का आपका ए होगा प्रभाकर तिर्की। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिए। जब भी पूछा जाए कि आजसू का गठन कब किया गया, आजसू का पहले एक बार फुल फॉर्म देख लीजिए। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन मतलब झारखंड के सभी स्टूडेंट के लिए एक ग्रुप या यूनियन था, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये भूलिए नहीं। इस प्रकार से ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का 1986 में, ये आपको तो डेट नहीं पता लेकिन ईयर तो पता होना चाहिए, 1986 में। तो 74 का आपका डायरेक्टली आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर पूछा कि इसका स्थापना कहाँ किया गया? तो 75 का आपका होगा डी, जमशेदपुर में। इसका गठन का नेतृत्व किसने किया? तो सूर्य सिंह बेसरा ने किया था। सूर्य सिंह बेसरा, ये वाला जरूर याद रखिए। फिर आपसे पूछा गया कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का प्रथम अध्यक्ष। तो जब भी प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए, फर्स्ट प्रेसिडेंट आजसू का, तो 77 का यहाँ राइट आंसर होगा प्रभाकर तिर्की, जबकि नेतृत्व स्थापना के लिए सूर्य सिंह बेसरा। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा आपसे कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू के प्रथम महासचिव कौन थे? तो 78 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सूर्य सिंह बेसरा। ऑल आजसू के प्रथम महासचिव, जबकि आप जानते हैं सूर्य सिंह बेसरा जो है आजसू की स्थापना में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। शिबू सोरेन इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं जेएमएम की स्थापना में। हालांकि एक्के राय, अरुण कुमार राय और विनोद बिहारी महतो भी, लेकिन उनको जैसे सचिव बनाया गया था शिबू सोरेन को, और अध्यक्ष बनाया गया था विनोद बिहारी महतो को। इसी प्रकार से स्थापना तो सूर्य सिंह बेसरा की, लेकिन महासचिव बनाया गया सूर्य सिंह बेसरा को। अध्यक्ष तो आपको तो प्रभाकर तिर्की को बनाया गया। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन निम्न में से किस संगठन के तर्ज पर हुआ था? तो असम का एक संगठन था आजसू, इसको आज जरूर याद रखिए। फिर पूछ रहा है आपका 80 में कि आजसू के किस नेता ने आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा किया कि खून के बदले खून की रणनीति की प्रतिपादन किया था? तो आपका 80 का राइट आंसर डी होगा, सूर्य सिंह बेसरा। तो ये वाला जरूर याद रखिए। यानी आजसू का गठन किस संगठन या ऑर्गेनाइजेशन के तर्ज पर किया गया? तो असम छात्र संगठन आसू से आजसू, ये वाला जरूर याद रखिए। इसका प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा और अध्यक्ष तो प्रभाकर तिर्की, ये वाला जरूर याद रखिए। खून के बदले खून, ये जो है आजसू के लिए है, किस नेता ने दिया? तो 80 का आपका डी होगा, सूर्य सिंह बेसरा ने। आजसू के गठन निम्न से किस पार्टी
के छात्र संगठन के रूप में की गई थी। तो इसका क्या आंसर होगा? आजसू का गठन निम्न में से किस पार्टी के छात्र संगठन के रूप में हुई थी? तो आपका 81 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। आजसू का गठन निम्न में से किस पार्टी के छात्र संगठन के रूप में हुई थी? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संगठन के रूप में हुआ था, लेकिन ये जाके आगे हुआ। अब तो इलेक्शन भी इसी के खिलाफ लड़ता है, लेकिन सोचिए इसी के लिए किया गया था और इसी पार्टी के द्वारा किया गया था। आजसू किस वर्ष जम्मू से अलग हुई? तो देखिए जम्मू से अलग हो जाती है 1987 में। आपको समझना पड़ेगा ये 1986 में ये बना और ये इसी पार्टी से बना है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक अलग ग्रुप बनाया गया जिसमें बोला कि स्टूडेंटों के लिए रहेगा, लेकिन यही इसी से अलग हो जाता है और आगे चल के एक पॉलिटिकल में पूरा कन्वर्ट हो जाता है। तो आजसू का जो है से ये 1986 में आपको याद रखना है कि ये वाला ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे दिया था ना कि आजसू का गठन किस पार्टी के छात्र संगठन के रूप में किया गया था? तो जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। फिर पूछा आपसे कि जम्मू से अलग हुआ जेएमएम से कब? 1986 में, जबकि ये तो बना ही है 1986 में और ये 1987 में अलग हो गया 1 साल बाद। तो ये वाला आपको 82 का एकदम परफेक्ट भी होगा। झारखंड समन्वय समिति यानी झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कब हुआ था? इस प्रकार झारखंड समन्वय समिति दिया है, तो आपका 83 का यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। 1987 में झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ हुआ था? आपको जो है एक के राय वाला नहीं समझना है, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी या समिति वाला नहीं समझना है, ये अलग है। झारखंड समन्वय वो मार्क्सवादी करके उसका नाम था। यहाँ पे देखिए झारखंड समन्वय समिति है, तो ये समन्वय समिति तो सेम है, लेकिन वहाँ मार्क्सवादी है। तो ये दोनों फर्क आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो झारखंड समन्वय समिति, झारखंड समिति, इसका गठन कब हुआ सो पूछा गया, गठन कहाँ हुआ सो पूछा जा रहा है। तो आपका 83 का राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। 1987 में गठन किया गया समन्वय झारखंड समन्वय समिति का, और 84 का राइट आंसर सी होगा, रामगढ़ में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया गया आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड समन्वय समिति के प्रथम संयोजक कौन थे? 85 का ये होगा विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी झारखंड समन्वय समिति यानी झामस या झासस इस प्रकार से दिया है, इसका शॉर्ट फॉर्म दिया है कि द्वारा किस वर्ष अलग राज्य से संबंधित ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकट रमन को दिया गया? तो आपका 86 का राइट आंसर ये होगा। 1987 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी? तो 87 का राइट आंसर ये होगा 1988 में, 1988 में, जो कि सारे के सारे झारखंड निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए हैं। 18 जिलों के वनांचल की मांग किस पार्टी के द्वारा किया गया? तो भाजपा के द्वारा किया गया था। 88 का बी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा झारखंड समन्वय के समाधान हेतु झारखंड विषयक समिति का गठन कब किया गया? तो ये आपका जो है 89 का सी हो जाएगा। 1989 में किया गया, डेट था 23 अगस्त। तो 23 अगस्त यानी 23 अगस्त 1989 में भारत सरकार के द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु झारखंड विषयक समिति का स्थापना या गठन भारत सरकार ने किया झारखंड समस्या के समाधान के लिए 1989 में किया 23 अगस्त को। और ये 18 जिलों के वनांचल की मांग जो है भाजपा पार्टी ने की थी। भारत सरकार द्वारा झारखंड पार्टी के समाधान हेतु गठित झारखंड विषयक समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? 1980 में जब बना भारत सरकार के द्वारा ये झारखंड विषयक समिति, तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया भारत सरकार के द्वारा? तो ये BS लाली। आप जरूर याद रखिए, BS लाली को झारखंड विषयक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था 1989 में। तो इस प्रकार से आप जरूर इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे कि आजसू के एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन कब हुआ? तो देखिए आजसू का एक सहयोगी है, पॉलिटिकल पार्टी है आजसू के लिए कोऑपरेट करने के लिए झारखंड पीपुल्स पार्टी। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड पीपुल पार्टी एक आजसू का ही पार्टी है। तो इस प्रकार से 91 का या था, तो आपका 91 का यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा 1991 में, यानी 1991 में झारखंड पीपुल पार्टी का गठन हुआ। 11 सितंबर 1992 को निम्न से किस नेता ने दिल्ली में कहा कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा? तो इस प्रकार से मेरी लाश पर होगा ये किसने कहा? तो लालू प्रसाद यादव ने कहा। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि झारखंड का अलग हो, इसलिए 1992 में दिल्ली में कहा कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा। तो ये लालू प्रसाद यादव ने कहा। हालांकि जब झारखंड का बना तो उसमें मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव नहीं थे। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जिसे जैक कहते हैं,
झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का मतलब होता है झारखंड स्टेट ऑटोनोमस काउंसिल, जिससे शॉर्ट में जैक बोलेंगे। इसका गठन कब हुआ और किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में किया गया, सो पूछा जा रहा है जैक का। फिर आपसे पूछा कि उसकी अंतरिम कार्यकारी परिषद अस्तित्व में आई थी, कब आई थी अस्तित्व में, तो 3 क्वेश्चन है। 93 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, 9 अगस्त 1995। 9 अगस्त का याद रखिए, ये जैसे PYQ क्वेश्चन है एकदम परफेक्ट। ये जब PSC के द्वारा 2021 में भी पूछा गया था PT में, ये बराबर पूछा जाता है, पूछा ही जाएगा। तो जब भी जैक पूछे झारखंड स्टेट ऑटोनोमस काउंसिल यानी झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ, तो ये आपका 9 अगस्त 1995 को हुआ। 94 में पूछा जा रहा है आपसे कि किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में किया गया, तो ये आपका जो है से 90 यहाँ पे होगा PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में किया गया। फिर आपसे पूछा गया कि उसकी अंतरिम कार्यकारी परिषद कब अस्तित्व में आई थी, तो 95 का आपका C हो जाएगा 9 अगस्त 1995 को। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का अध्यक्ष कौन मनोनीत किए गए, 96 का आपका होगा शिबू सोरेन। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक को आप ना छोड़े, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आपको फर्स्ट में ही बता दिए थे। तो अध्यक्ष शिबू सोरेन बने, जब बना उसमें देश का प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव था, 9 अगस्त 1995 को बना। इसी समय अंतरिम कार्यकारी परिषद अस्तित्व में आया। अब कुछ क्वेश्चन और है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का उपाध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया, 97 का राइट आंसर D होगा आपका। देखिए सूरज मंडल, आप याद रखिए सूरज मंडल को बनाया गया, यानी झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक के उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट जो बनाया गया, सूरज मंडल को बनाया गया या नॉमिनेटेड किया गया, जबकि जैक ये जो है से शिबू सोरेन को बनाया गया अध्यक्ष। फिर बोल रहा है बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित हुआ, पहली बार बोल रहा है बिहार विधानसभा में। तो बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक यानी सेपरेट झारखंड को अलग करने के लिए प्रस्ताव बिल पास किया जाता है। 98 का यहाँ पे राइट आंसर C हो जाएगा, वो 97 है, 22 जुलाई 1997 का साल। फिर बोल रहा है कि बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषय पारित प्रस्ताव कब वापस लिया गया था, मतलब ये पास ही नहीं हुआ, इसको वापस ले लिया गया। 99 का आंसर भी होगा 21 सितंबर 1998, जबकि इसको 97 में पेश किया गया, इसलिए हमारा यहाँ पे 98 का C था और इसको वापस लिया गया, पेश किया गया, देख रहे हैं। तो ये दोनों याद रखिए, कब पेश किया गया, कब वापस लिया गया। फिर से पेश किया जाता है बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी, इसको नाम याद रखिए। बिहार को अलग करने के लिए जो यहाँ पे विधेयक बनाया गया, वो उसका नाम पड़ा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। ये कब स्वीकृति प्रदान किया गया, तो 10 का B हो जाएगा 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को, ये बिहार विधानसभा ने पास कर दिया, स्वीकृति दे दिया। जबकि किस वर्ष भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया, 101 का राइट आंसर यहाँ पे आपका जो है C हो जाएगा 2000 ईस्वी में। लोकसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को कब पारित किया, तो लोकसभा में कब किया, तो 102 का राइट आंसर ये होगा 2 अगस्त 2000 ईस्वी। तो 2 अगस्त 2000 ईस्वी जरूर याद रखिए। 101 का आपका C होगा 2000, ये सारे के सारे आपका जो है इसी प्रकार से आंसर होगा। फिर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में ये विधेयक कब पारित होता है, तो 103 का हो जाएगा 11 अगस्त 2000 ईस्वी। जबकि इस विधेयक पर कब स्वीकृति मिलता है, राष्ट्रपति के द्वारा साइन कब किया जाता है, तो आपका हो जाएगा 25 अगस्त। तो क्रम से आप याद रखेंगे, आपको याद रहेगा। सबसे पहले 2 अगस्त, फिर 11 अगस्त, फिर 25 अगस्त, इस तरह से आप याद रखिए, आपको याद हो सकता है। तो 102 का आपका A हो जाएगा, 103 का आपका C हो जाएगा, 104 का आपका B होगा। तो 2 अगस्त से 11 अगस्त फिर 25 अगस्त, जो कि राष्ट्रपति वाला बता रहे हैं। फिर राज्यसभा, पहले लोकसभा से स्टार्ट कीजिए, राज्यसभा देखिए लोअर हाउस है, अपर हाउस है, लोअर से ऊपर जाइए और अपर हाउस है और ऊपर जाइए तो राष्ट्रपति बैठी हुई है। तो इस तरह से आपको नीचे से अब ऊपर क्या और जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए कब अस्तित्व में आया, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये हमारा लास्ट प्रश्न था, बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पसंद आए होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या क्वेश्चन और फिर किसी प्रकार से हेल्प, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और अपना सजेशन ज़रूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।